आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप है बेसिक डिटेल्स, दूसरा स्टेप है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और तीसरा स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप यानी कि बेसिक डिटेल्स में हम लोगों को क्या क्या फिल करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपसे आपके आधार कार्ड के बारे में पूछा जाएगा। क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस को क्लिक करोगे और जैसे ही आप यस को क्लिक करोगे आपके पास आधार कार्ड के नंबर को लिखने के लिए एक स्पेस दे दिया जाएगा। वहां पर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। आधार कार्ड के नंबर को फिल करने के समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप किसी तरह का गलत नंबर उसमें ना फिल करें। आपके आधार कार्ड में जो नंबर दिया हुआ है उसी नंबर को फिल करें। इसके बाद आपको आपके आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी आपको आपके आधार कार्ड का नंबर उसके नीचे फिर से एक बार फिल करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आप आधार कार्ड के नंबर को शेयर करना नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करोगे और जैसे ही आप नो पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपके किसी दूसरे आईडी को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉई आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कॉलेज या स्कूल का आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। इसमें से किसी एक आईडी को सेलेक्ट करना है और इसके नंबर को फिल करना है। इसके बाद आपसे आपको अपना नाम फिल करने को कहा जाएगा और नाम फिल करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि आप उसी नाम को फिल करोगे जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है और दूसरा ये कि नाम फिल करने से पहले आप किसी तरह का सैल्यूटेशन जैसे कि श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस इस तरह का किसी भी वर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपसे आपका नाम वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी कि आपके नाम को फिर से एक बार फिल करना होगा। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। तो अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस को क्लिक करोगे और चेंज किया हुआ नाम को फिल करोगे। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया हो तो आप नो को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपसे आपके फादर का नाम फिल करने को कहा जाएगा और इस बार भी आपको उन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है कि जैसा आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है उसी नाम को यहाँ भी फिल करना है और नाम से पहले किसी तरह का सैल्यूटेशन नहीं लगाना है। इसके बाद आपसे आपके फादर के नाम को वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी कि आपके फादर का नाम आपको एक बार फिर से फिल करना होगा। इसके बाद आपको आपके मदर का नाम फिल करने को कहा जाएगा और इस बार भी आपको उसी कंडीशन को फॉलो करना होगा। जिस तरह से आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपके मदर का नाम है उसी नाम को यहाँ भी फिल करना होगा और नाम से पहले किसी तरह का सैल्यूटेशन यूज नहीं करना है। इसके बाद आपको आपके मदर का नाम वेरीफाई करने को कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके मदर का नाम एक बार फिर से आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करने को कहा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो या फिर डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक कैलेंडर देखने को मिलेगा। आप उस कैलेंडर के हेल्प से भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी कि आपको एक बार फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपसे आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के एग्जामिनेशन का डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि एजुकेशन बोर्ड। यहाँ आपको बहुत सारे बोर्ड का ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आप जिस बोर्ड से हो आपको उसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका बोर्ड वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी कि आपको फिर से एक बार अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा और रोल नंबर के लिए कंडीशन ये है कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो भी रोल नंबर था उसी को आपको यहाँ फिल करना है और अगर आपको रोल नंबर के साथ रोल कोड भी मिला है तो आप रोल कोड को भी फिल कर सकते हो। रोल नंबर और रोल कोड को फिल करने के लिए आपके पास 2 साइन यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है और इन दोनों साइन के अलावा आप तीसरे किसी साइन को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आपसे आपका रोल नंबर को वेरीफाई करने को कहा जाएगा, यानी कि आपको फिर से अपना रोल नंबर एक बार फिल करना है। इसके बाद आपसे आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा, यानी कि आपने 10th क्लास किस साल पास किए हो। आपने जिस साल अपना 10th क्लास पास किए हो आपको उस साल को वहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आपसे वेरीफाई करने को कहा जाएगा, तो फिर से आपको उस साल को और एक बार फिल करना होगा। इसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा। अगर आप मेल हो तो मेल को क्लिक करोगे, फीमेल हो तो फीमेल को क्लिक करोगे, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आप ट्रांसजेंडर को क्लिक करोगे।
इसके बाद आपसे आपका जेंडर वेरीफाई करने को कहा जाएगा। तो आपने ऊपर जिसको सेलेक्ट किया हो नीचे भी आप उसी को सेलेक्ट कर दो, आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी तक आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी हो, और इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, डिप्लोमा। तो इसमें से आपने जहाँ तक पढ़ाई किया हुआ है आप उसको सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर फिल करने को कहा जाएगा। तो आप एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर दोगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को कहा जाएगा, जिसमें आपको सेम उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है। इसके बाद आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। आप ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें जिसमें कोई भी मैसेज या मेल आए तो आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि आगे के प्रोसेस को करने के लिए इसी मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर मैसेज या मेल किया जाएगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का एक मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ रहेगा। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एक बार चेक कर ले और कंफर्म पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करोगे आपको एक और मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन 14 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो आपने अभी तक जितना भी प्रोसेस किया है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको आपका ईमेल भी चेक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे आपको फिर से वही मैसेज और इसके साथ साथ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ओके प्रेस करना है, और जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे आप SSC के होम पेज पर पहुंच जाओगे। फिर आप अपना SMS और ईमेल आईडी चेक करना, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको लॉगिन सेक्शन में डालना होगा, और इसके साथ ही आपको एक कैप्चा कोड भी एंटर करना होगा। और जैसे ही एंटर करके आप लॉगिन को प्रेस करोगे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, आप अपना पासवर्ड को चेंज कर लें। पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड एंटर करने को कहा जाएगा, जो आपको मेल या मैसेज के थ्रू मिला है। इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड एंटर करने को कहा जाएगा, और न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए आपके पास 4 कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन ये है कि आपके पासवर्ड का कम से कम एक लेटर कैपिटल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक नंबर भी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और लास्ट कंडीशन ये है कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद आपसे आपका पासवर्ड कंफर्म करने को कहा जाएगा, तो आपने जिस पासवर्ड को एंटर किया है उसे फिर से एंटर करके कंफर्म कर लें। अगर पासवर्ड एंटर करते समय आपसे कुछ गलती हुआ हो तो आप रीसेट को प्रेस करके करेक्शन कर सकते हैं, और अगर आपसे कुछ गलती नहीं हुआ हो तो आप सबमिट को प्रेस कर दें। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक चेंज किया जा चुका है, आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ लॉगिन करें। इसके बाद आपको क्लोज को प्रेस करना है, और जैसे ही आप क्लोज को प्रेस करोगे आप SSC के होम पेज पर फिर से पहुंच जाओगे। आपको वहां से फिर से लॉगिन करना होगा, और जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया था आप वहां पहुंच जाओगे। वहां से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा और सेकेंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करने को कहा जाएगा। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आपका कैटेगरी पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी के हो। तो इसमें से आप जिस कैटेगरी के हो आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर दे। इसके बाद आपसे आपको आपका कैटेगरी वेरीफाई करने को कहा जाएगा, तो इसमें भी आप सेम कैटेगरी को सेलेक्ट कर दे, आपका कैटेगरी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा। अगर आप इंडियन हो तो सिटीजन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करें, अगर आप अदर नेशन से हो तो आपके लिए जो ऑप्शन सुटेबल है उसे सेलेक्ट करें। अगर आप अदर नेशन से हो तो अदर नेशन के लिए लास्ट में आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि पहचान चिन्ह फिल करना है। तो आप ऐसा पहचान चिन्ह फिल करें जो अगर एग्ज़ाम के टाइम आपको दिखाना पड़े तो आप आसानी से दिखा सको। तो ऐसे में अगर आप अपने हाथ का, पैर का, फेस का या गले का कोई निशान फिल करते हो तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसे दिखा भी सकते हो। तो आप ऐसे ही कोई निशान को फिल करें। इसके बाद आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप विकलांग हो तो यस को क्लिक करें और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को सेलेक्ट करें, जैसे कि OH, HH, VH
या अदर्स, इन सभी का फुल फॉर्म आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर दें और अगर आप विकलांग नहीं है तो नो को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है आप कोशिश करें कि उसी एड्रेस को यहाँ फिल करें। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आप उसे सेलेक्ट कर दें। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपने जिस स्टेट को सेलेक्ट किया है उसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो आप उसे सेलेक्ट कर दें। इसके बाद आपको अपना पिन कोड फिल करना है। आप अपने एरिया के पिन कोड को फिल कर दें। इसके बाद आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो नो को क्लिक करके आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। इसके बाद अगर आपने ऊपर सिटीजन ऑफ इंडिया को छोड़ के दूसरा किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया था तो आपको अदर नेशंस के लिए डिटेल्स फिल करने होंगे। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का एक मैसेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको क्लोज प्रेस करना होगा। जैसे ही आप क्लोज को प्रेस करोगे आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। थर्ड स्टेप में सिर्फ आपको डिक्लेरेशन एग्री करने को कहा जाएगा। तो आपसे जो भी डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है आप उसे ध्यान से पढ़ लें और आई एग्री को सेलेक्ट करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर और आपके मेल पर एक OTP आएगा और अगर आप अभी तक के दिए हुए डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उस OTP को और कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करके मॉडिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आप कैंसिल को क्लिक करें। कैंसिल को क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आसानी से आप किसी भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने रजिस्टर करना स्टार्ट किया था उस टाइम थर्ड स्टेप में हमसे फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में डिटेल्स मांगा गया था, लेकिन जब हमने थर्ड स्टेप में पहुंच के देखा तो वहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन एग्री करने के लिए कहा गया। इसका मतलब ये है कि फ़ोटो और सिग्नेचर के डिटेल्स को आपसे फॉर्म फिल करते समय मांगा जाएगा।